जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 12 का डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की? तो एलन सिंघवी की अध्यक्षता में किए थे। देखिए, एलन सिंघवी समिति कब गठित हुआ था? देखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में हुआ था, अशोक मेहता समिति 1977 में हुआ था, पीके राय मेहता समिति 1985 में हुआ था और एलन सिंघवी समिति 1986 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये सही है। राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति नामित करते हैं और लोकसभा में 2 अंगल सदस्यों को नामित करते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है उसको समाप्त कर दिया गया। बात आई है राज्यसभा का। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा का गठन हुआ था और राज्यसभा की पहली बैठक जो हुआ था यह 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। राज्यसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या निर्धारित की गई है 550 की गई है, जो कि वर्तमान में 250 किया गया है, जो कि वर्तमान में 245 है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है पंचवर्षीय योजना से। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में आरंभ हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में आरंभ हुआ था, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में आरंभ हुआ था और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में आरंभ हुआ था। अब देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना क्या क्या था मूल रूप से इसका? तो देखिए, एक तो आपका ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो मात्र 4 वर्ष चली थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। फिर पूछ देगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात कर ले तो ये इसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। फिर आपसे पूछ देगा कि किस पंचवर्षीय योजना में जो उद्योग को ज़्यादा बल दिया गया था, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसमें आपका भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ये तीनों पंचवर्षीय मतलब उद्योग जो है ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही स्थापित किया गया था। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो हुआ था, महिला कोष की स्थापना जो हुआ था ये आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अब पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया है? ये रूस के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा, रसिया के संविधान से पंचवर्षीय योजना लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो जी मिल्डर के द्वारा दिया गया था रोलिंग प्लान का। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस लोकनृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो बधाई लोकनृत्य का संबंध असम से नहीं है। नट पूजा, चोंगली और बिहू, इस सभी का जो संबंध है ये असम राज्य से ही है। निम्न से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? तो BKRV राव ने किए थे। एकाधिकार का अर्थ है एकल विक्रेता। एकाधिकार का क्या अर्थ है? तो एकल विक्रेता है, यानी एकाधिकार का मतलब वहाँ होता है जहाँ की एक विक्रेता और अनेक क्रेता होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये कहाँ से होकर गुजरती है, क्वेश्चन में ये पूछ देता है। तो ये आपका आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर, ये 4 जगह से आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरता है। ठीक है। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि पूछ देगा कि 2 देशांतर के बीच की दूरी कितना होता है? तो 4 मिनट का होता है। 2 देशांतर के बीच की दूरी का जो होता है ये 4 मिनट का होता है। ठीक है। अब फिर अगर पूछ देगा एग्जाम में कि 2 अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो जोन कहा जाता है। 2 अक्षांश के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है और 2 देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोणार्क मंदिर के देवता हैं? तो सूर्य देवता जो है कोणार्क मंदिर के हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का वर्णन है। ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो
ये पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज का संबंध है, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची। और पूछ देगा कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो टोटल 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। ट्रिक याद रखिए, 11 9 2 11, ये भी याद रख सकते हैं ट्रिक से आप। अगर अनुच्छेद 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 को जो है ना भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहे थे। और सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत ही जो है आपका 5 रीट जारी करता है, जो कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करें, व्यक्तिगत नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत जो है ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था और इसको समाप्त लॉर्ड कैनिंग ने किए थे। ठीक है, अब देखिए अवध, सबसे पहले ब्रिटिश राज में जो डलहौजी ने मिलाया था वो मिलाया था सतारा को। सतारा को 1848 ईस्वी में अंग्रेजी राज में मिलाया था। अब देखिए झांसी को 1853 में मिला लिया था, नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में। अवध को जो मिलाया था ये कुशासन के आरोप में मिला लिया था। बाकी सब राज्यों को जो मिलाया गया था वो आपका मतलब पुत्र को गोद लेने की प्रथा खत्म कर दिया गया था। अगर जिस राज्य में उसका अगला मतलब सत्ता संभालने के लिए उनका पुत्र नहीं होगा तो वो अगर पुत्र गोद को लेते हैं तो उसको मानने नहीं देगा। इसी का था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अतः वारेन, थोड़ा सा अदर ऑप्शन पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। वारेन हेस्टिंग के बारे में जान लेते हैं। तो वारेन हेस्टिंग क्या था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग ही था। लॉर्ड वेलेस्ली की अगर बात करें, सहायक संधि की शुरुआत जो किया था ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी हो गया। लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन के समय यही था लॉर्ड कर्जन ही। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है, तो मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, अब मिट्टी की बात है तो मिट्टी यानी मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को जो है मृदा दिवस मनाया जाता है। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्यूरिटो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। प्यूरिटो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर में है। ठीक है, मेरियाना मिडनाउ टोंगा गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में है। अब देखिए वर्तमान में गर्तों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में गर्तों की संख्या जो है ये आपका 57 गर्त है। वर्तमान में गर्त की संख्या 57 में। सबसे ज़्यादा गर्त पूछ देगा किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में टोटल गर्तों की संख्या जो है ये आपका 32 है। अटलांटिक महासागर में गर्तों की संख्या जो है ये आपका 19 है। और हिंद महासागर में टोटल गर्तों की संख्या जो है ये 6 है। सबको जोड़िएगा तो 57 फुट जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, बूश वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं बूश वेल्ड घास स्थल। अगर बात करें सबाना घास का कहाँ है? तो अफ्रीका में है। पटाना कहाँ है? तो श्रीलंका में है। ठीक है, पुस्ताज घास के मैदान कहाँ है? तो हंगरी में। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ है? हंगरी में। फिर आपका कैटमबरी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में। पॉकलैंड कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। पॉर्टलैंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। पंपास कहाँ है? तो अर्जेंटीना में। डाउन्स कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेपी कहाँ है? तो यूरेशिया यानी एशिया, यूक्रेन, रूस इस सब में है आपका। लानोस वेनेजुएला में है। कैंपोस ब्राज़ील में है। नेक्स्ट है सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून यानी वरुण। वरुण की खोज जोहान्स गाले ने किया था 1846 ईस्वी में। ठीक, वरुण जो है ये हरे रंग का ग्रह है। वरुण जो है किस रंग का ग्रह है? हरे रंग का ग्रह। अब बुध की बात करें तो बुध जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे कम समय में 88 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है ये बुध है। शुक्र जो है इसे पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। शनि की बात करें तो शनि जो है ये आकार में सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये टाइटन है, जिसकी खोज क्रिश्चियन हाइगन्स ने किया था। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? तो सानिया मिर्जा ने नहीं जीता।
ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक दिवस। ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुआ था? एग्जाम में ये पूछ देता है, ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुआ था? तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुआ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। मौर्य वंश का संस्थापक की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, उनका उत्तराधिकारी जो था बिंदुसार था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था ये बृहदत्त था। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस शासक के समय में जो है ना जैन ग्रंथ हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है जैन जो है ये दो भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। फिर बौद्ध धर्म जो है ये आपका सॉरी हम मिस्टेक बोल रहे हैं, एक सेकंड मिस्टेक हो रहा है आपका, मिस्टेक हो गया। तो देखिए पूछ देगा कि किस शासक के समय में जैन धर्म जो है ये श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हो गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है ना श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हो गया था। और हीनयान और महायान में जो है ना ये बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था, तो वो आपका कनिष्क के समय में, यानी जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर में जो विभाजित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। फिर बौद्ध धर्म जो हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था वो कनिष्क के समय में विभाजित हुआ था। ठीक है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है इसी ने एक आपका पुस्तक रेहेला नामक पुस्तक का लेखक जो है इब्न बतूता ही है। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को जो है ये आपका मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मनी ऑर्डर का मतलब क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था का आधार जो है ये बाहरी स्रोत पर निर्भर करता है। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। म्यांमार का प्रमुख धर्म जो है ये बौद्ध धर्म है। म्यांमार से अगर बात करें तो म्यांमार से भारत के 4 सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सबसे लंबा सीमा साझा जो करता है ये आपका अरुणाचल प्रदेश ही करता है। अमीर खुसरो थे तो कवि, इतिहासकार और संगीतक। अमीर खुसरो जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में हुआ था। तोता ये हिंद के नाम से जो जाना जाता है ये अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो ने जो है ना दिल्ली के 7 सुल्तान के शासनकाल को देखे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो रीट जारी किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय, यानी न्यायालय की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 रीट जारी करता है और वहीं हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 रीट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग तो कहाँ के वृक्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? पर्णपाती। रहित मतलब क्या? बिना पत्ती वाला। रहित बोले तो उसके बिना यही होता है, तो पर्णपाती वन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और विजयनगर का जो स्थापना हुआ था हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में। शताब्दी बोलेगा तो एक आगे 14वीं शताब्दी। ठीक। हम्पी निम्नलिखित में से किसकी है? उत्तरी तट पर स्थित है, तुंगभद्रा के ऊपरी तट पर स्थित है। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? तो वारंगल। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? तो वारंगल हो जाएगा। फारस से आने वाले अब्दुल रज़ाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? देवराय द्वितीय। अब्दुल रज़ाक जो आया था ये देवराय द्वितीय के समय में आया था। नूनी जो आया था ये अच्युत राय के समय में आया था। बारबोसा और डोमिंग पायास जो आया था ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। वेद शब्द का अर्थ है तो ज्ञान। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो ये आपका ज्ञान से संबंधित है। वेद कितने प्रकार के हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। और वेदयत्री में कौन सा वेद शामिल है? वेदयत्री अगर पूछ देगा तो इसमें 3 वेद ही शामिल है, तो ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। नेक्स्ट है सांभर लवण झील कहाँ पर स्थित है? तो सांभर झील जो है ये राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछेगा तो ये सांभर झील है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच में चला था, जो कि 34 किलोमीटर था। ये लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ था। वहीं पूछ देगा रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 1905 में जो है ना रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था।
निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्रा नहीं है। ब्रह्मपुत्रा का जो उद्गम है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और ब्रह्मपुत्रा की अगर सहायक नदी की बात करें हम लोग तो सुबनसिरी, कामेंग, लोहित ये सभी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। और अगर बात करें ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में जो है ना सांगपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में जो जमुना के नाम से जाना जाता है, यमुना नहीं जमुना। एक आपका पगलाडिया, याद रखिएगा पगलाडिया भी जो है ना ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। डाइस को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, तो अरुणा आसफ अली को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से। अरुणा आसफ अली की बात करें तो ग्वालियर के टैंक में जो है ना भारतीय झंडा को फहराने के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू जो है ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। फिर अगर सरोजनी नायडू जो है ये आपका 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। सरोजनी नायडू की अगर पुस्तक की बात करें तो ब्रोकन विंग्स और गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक वो जो हैं ये सरोजनी नायडू ही हैं। ठीक है, अब अगर बात करें उषा मेहता, तो उषा मेहता जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के लिए प्रसिद्ध थी उषा मेहता। अगर विजया लक्ष्मी पंडित की बात करें, यूएनओ की प्रथम जो मतलब महिला थी भारतीय महिला, ये विजया लक्ष्मी पंडित ही थी। निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता जो हुआ था ये 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, सॉरी 1966 में ईस्वी में हुआ था। भारत पाकिस्तान का युद्ध जब 1965 में हुआ था, उसी के बाद ये ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसी में जो है ना लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया था, जिसका अभी तक कोई प्रमाण सही नहीं मिला है कहाँ पे मृत्यु हो गया है। और ये जो ताशकंद समझौता एग्जाम में आया हुआ, एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी में एग्जाम पूछा था कि ताशकंद समझौता किस किस के बीच में हुआ था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री थे भारत की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से जो प्रधानमंत्री थे ये अयूब खां थे। याद रखिएगा अयूब खां। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है? बिहार, बंगाल और केरल। आमेर महल कहाँ पर स्थित है? तो आमेर महल जो है ये जयपुर में स्थित है। सवाई जय सिंह जयपुर के प्रसिद्ध शासक थे, इन्होंने जो है ना आमेर महल का भी निर्माण करवाए थे। आमेर महल जयपुर में है आपका। ठीक है, अब जयपुर को क्या कहा जाता है? जयपुर को जो है ना पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है और ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? तो सुल्तानपुर जो है ये बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। सुल्तानपुर जो है ये हरियाणा एक मतलब बाघ झील है जो कि हरियाणा में स्थित है। अब सरिस्का भी राजस्थान में, बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम में है। जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो सिंगापुर। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में। वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो स्थापना हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। इसका पुराना नाम जो था ये हैली नेशनल पार्क था, फिर इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया। वर्तमान में इसका नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क है और इसी की बीच से एक रामगंगा नदी भी बहती है। ठीक है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन संग्रह करना। महमूद गजनबी की अगर बात करें तो ये जो है गजनी वंश का शासक था और महमूद गजनबी के साथ जो भारत आने वाला ये था उतबी, फारूकी, फिरदौसी और अलबरूनी था। महमूद गजनबी का जो मतलब सबसे प्रमुख आक्रमण था ये 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किए थे, यही सबसे मेन आक्रमण था। महमूद गजनबी ने भारत पर जो कुल 17 बार आक्रमण किया और सबसे अंतिम आक्रमण जो था ये 1027 ईस्वी में जाठों के विरोध में था। नेक्स्ट अगर बात करें निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। तजाकिस्तान की अगर राजधानी की बात करें तो ये आपका दुशानबे है। उज्बेकिस्तान की अगर राजधानी बोल देगा ताशकंद हो जाएगा। जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए? 3।
बर्लिन जो है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो है ये स्प्री नदी के किनारे है, ये भी याद रखना है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए थे। कहवा जो चिकमंगलुरु जनपद में, कहवा यानी कॉफ़ी हो जाएगा, चिकमंगलुरु जनपद में लगाया गया था, ठीक है, जो कि चिकमंगलुरु आपका कर्नाटक में है। उपन्यास द ओपियन ट्रॉफी के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। खुशवंत सिंह जो है ट्रेन टू पाकिस्तान के पुस्तक के लेखक भी खुशवंत सिंह है। हाँ, अगर प्रकाश कुमार सिंह की बात करें तो द शील्ड कोविशील्ड पुस्तक के लेखक जो प्रकाश कुमार सिंह है। अगर झुम्पा लहरी की बात करें, इन्फेंटर ऑफ मेला डिच पुस्तक के लेखक झुम्पा लहरी हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जीबी मावलंकर इनका नाम है। तो पूरा नाम बोल देगा तो गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष बोल देगा तो ये क्या हो जाएगा? अनंत संयम अयंगर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। नदियों को जोड़ने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत दाइस नदी से कैन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। तो बेतवा, कैन बेतवा चंबल जो ये यमुना की सहायक नदी है। मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? अटलांटिक महासागर, यानी मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर जो ये अटलांटिक महासागर का भाग है। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन देश है भारत। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो तलवारबाजी में। जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का अस्थायी सदस्य बना है? ईरान। अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो हरियाणा। आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती है। प्रतिबिंब का आकार व वस्तु का आकार। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विदुलर के स्थान पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में होता है कम। लाल और हरा रंग को मिलाने पर कौन सा रंग मिलता है? पीला। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है सहसंयोजी। क्वेश्चन नंबर 57 है, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है? तो शून्य होती है। कैथोड किरण है, इलेक्ट्रॉन की धारा है कैथोड किरण। मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? तो ग्रसनी में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? तो ये आपका ग्रसनी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा लौ चुंबकीय होता है 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर। किसमें एल्यूमिनियम नहीं है? तो फ्लोरास्पर में नहीं है, डोलामाइट, फेल्डस्पर और माइका है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का ही अयस्क है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? वृक्क के प्रतिस्थापित में किया जाता है कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग। नेक्स्ट है, सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। सबसे अधिक विक्षेपण जो होता है वो बैगनी रंग का होता है, सबसे कम लाल रंग का। सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है बैगनी रंग का, सबसे कम होता है लाल रंग का। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैगनी रंग का। ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान पर किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x है तो ऊर्जा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये आपका यकृत है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का जो उत्पादन होता है ये यकृत में होता है, जो रक्त को जमने से रोकता है और जब रक्त को जमने में जो मदद करता है वो फाइब्रिनोजेन नामक करता है। आमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो जठर रस मिलता है। मांस, अंडा, मछली, यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? विटामिन डी। विटामिन डी की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल है। विटामिन 12 का साइनोकोबाल्मिन होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है। अगर शुरू से अगर बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का नियासिन या निकोटोमाइन, विटामिन B5 का पेंथोनिक अम्ल, विटामिन B6 का पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का बायोटिन, विटामिन B11 का फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनॉन। रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक सर्वदाता कहा जाता है। इनमें निम्न से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? इनमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है। फिर एग्जाम में पूछ देगा आपका कि
रक्त समूह सर्वदाता में कौन सा मतलब ग्रुप को डोनेट किया जाता है, ओ माइनस दिया जाता है, और ग्रहण जो किया जाता है AB प्लस किया जाता है। एल्किन का समान सूत्र है CnH2n है, एल्केन बोल देगा CnH2n प्लस 2 हो जाएगा, एल्काइन बोल देगा CnH2n माइनस 2 हो जाएगा। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। एक पिंड को एक मीनार से सूर्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई होगा 80 मीटर। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है कवक। सब्जी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओलेरी कल्चर कहा जाता है। DNA संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में। इसके लिए 1962 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब बात आई है कि वाटसन एवं क्रिक, तो वाटसन एवं क्रिक जो है किस देश के वैज्ञानिक थे, ये कनाडा के थे, इसको याद रखना है। विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है अंकुरित अनाज का। विटामिन ए का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। नेक्स्ट यहाँ से मैथ है, मैथ का सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसका टोटल PDF भी टेलीग्राम में है, यहाँ से आप टोटल मैथ रीजनिंग देख सकते हैं। टोटल मैथ रीजनिंग आपका PDF टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा सोल्यूशन करके। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।